किसान भाई सुपर नेपियर लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये नहीं जानते कि वैरायटी कितनी होती है, कौन सी वैरायटी से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कौन सी वैरायटी से बेनिफिट नहीं मिलता है, कौन सी वैरायटी से कॉमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देगी। तो ये सारे क्वेश्चन के लिए सवाल का आंसर इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि किसान डेयरी बिजनेस फार्म 11 साल से लगातार सारी वैरायटियों पर काम करते आ रहा है और इसके अंदर आपको सारा डिस्कस कर दूंगा कि आपकी वैरायटी कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी, क्वालिटी देगी, अपने पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाएगी और अपने पशु भी चाव से खाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन सी वैरायटी को कितना अच्छे चाव से खा रहा है पशु। तो इस क्वेश्चन को लेकर आपको सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप एक लगाने में बहुत आसान से रहोगे और आपको जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का चारा लगा पाओ और आप बेझिझक होके आप कभी भी पछतावा नहीं रह पाएगा। तो आपको ये वीडियो किसान डेयरी बिजनेस फार्म ऑलरेडी बहुत दिनों से काम कर रहा है और सारी वैरायटियों पर काम किया है, तो इसका सारा अनुभव होगा जो बहुत ही सच्चा ईमानदार अनुभव बता रहा हूँ, जिससे कि वास्तविक। वैसे तो मैं आपको और भी 4G बुलेट वगैरह बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हुई है, लेकिन उनको भी सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको ताइवान जायंट किंग सजेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ताइवान जायंट किंग उसकी बाकी वैरायटियों के मुकाबले में एक अलग डिफरेंस वाली वैरायटी है, जिससे कि बहुत ही अलग क्वालिटीदार चारा होता है इसके अंदर। यानी कि बाकी वैरायटियों के मुकाबले में ये एक बार लगाने से 7 से 10 साल तक आपको चलती है और इसका जो सेम क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी आपको 7 से 10 साल जितने भी टाइम चलेगा तो वो आपको सेम क्वालिटी शुरुआत मिलेगी, वही क्वालिटी मिलती रहेगी। लेकिन बाकी वैरायटियों के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा। बाकी वैरायटियों में आपको 1 से 2 साल के बाद में पीलापन आ जाता है और जिसके बाद में आपको वो पशु खाएंगे भी नहीं, चाव से नहीं खाएंगे और शुरुआत में भी नहीं खाएंगे, कम रुचि से खाएंगे। तो इस चारे के अंदर आपको ताइवान जायंट की वैरायटी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसी वाली वैरायटी के अंदर प्रोटीन लेवल अच्छा होने की वजह से इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। इसको बहुत ही अपना दूध उत्पादन यानी 10 से 12 केजी दूध देने वाला पशु हो तो उसको आप इसी के निर्भर रख सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी दाना फीड देने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सूखा भूसा डालने की आवश्यकता है और इसका कोई भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस वैरायटी की खास विशेषता ये होती है कि आपको और बाकी वैरायटियों को आपको अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग वैरायटियाँ लगानी होती है, लेकिन ये वैरायटी सभी जानवरों के लिए उपयुक्त होती है। यानी आप चाहे बकरी पालन कर रहे हो या फिर आप गाय पालन कर रहे हो या भैंस पालन कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का डेयरी उद्योग है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो और इसके अंदर आप भरपूर उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि ताइवान जायंट किंग आपको हर पशु के लिए अवेलेबल चीज़ है। आप इसमें आपको अलग अलग वैरायटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको प्रोटीन लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको 500 ग्राम से 2 केजी तक दूध उत्पादन भी बढ़ने को देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी वैरायटियों के मुकाबले में इसको ज़्यादा खाते हैं पशु, तो इसके लिए प्रोटीन लेवल भी अच्छा होता है। इसके अंदर शुगर की मात्रा भी अधिक होती है, तो इससे पशु अच्छा हेल्दी रहता है, स्वस्थ अच्छा रहता है और कोई भी तरीके का कोई रोग ग्रसित नहीं होता है। तो इसमें पशुओं को आपके जो होने वाला खर्च है उसको आप जीरो कर सकते हो। अगर 12 केजी से ऊपर दूध देने वाला पशु है तो उसके अंदर आपके पशुओं को आपको दाना फीड यानी कि जो पहले से ऑलरेडी जो दाना खली चूरी जो भी खिला रहे हो तो उसका आधा करके खिलाओगे तो भी आपको बेनिफिट इतना ही मिलेगा। जो दूध उत्पादन आपका पशुपालन दे रहा था पशु, तो उतना ही दूध आपको मिलेगा, बल्कि आपको 500 ग्राम से 2 केजी तक दूध उत्पादन बढ़ने को क्षमता देखने को मिलेगी। और बाकी वैरायटियों के अंदर आपको दूध उत्पादन क्षमता बढ़ने की शिकायत नहीं आएगी। बाकी वैरायटी आपको दूध उत्पादन नहीं बढ़ाएगी, आपको चारे की उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी आपको दूध उत्पादन नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन ये वाली वैरायटी आपको अपने पशुओं के अंदर 500 ग्राम से 2 केजी के बीच में प्रतिदिन का दूध उत्पादन बढ़ाने को देखने को मिल सकता है। और बाकी इसके अंदर आपको 5 कटाई से लेकर 9 कटाई, मिनिमम 5 कटाई से लेकर 9 कटाई आती है और बाकी सुपर नेपियर की वैरायटियों के अंदर आपको 3 कटाई से 5 कटाई ही आती है, यानी कि इसके मुकाबले में डबल कटाई आती है। इसका चारे की क्वालिटी, इस वैरायटी को कॉमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं जो भी किसान भाई, अगर हरा चारा सेल करना चाहते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 कटाई से 9 कटाई मिल जाती है और इसमें प्रति पौधा 10 केजी के 30 केजी के प्रति कटाई के अनुसार आपको उत्पादन मिल जाता है। यानी कि आपको 5 कटाई मिलेगी तो 10 केजी के से लेकर 30 केजी प्रति कटाई में, एक कटाई में आपको एक पौधे से 10 केजी से 30 केजी के बीच में मिलेगा उत्पादन और आपको साल में 5 से 9 कटाई के बीच में मिलेगा। यानी इसमें सारी उत्पादन भी अधिक मिलेगा और आपको ज़्यादा कटाई भी मिलेगी। यानी कि चारे की जो कटाई होती है वो ज़्यादा मिलेगी, 3 कटाई 4 कटाई 5 कटाई हो सकता है। बाकी वैरायटियों में आपको 2 से 3 कटाई से लेकर 5 कटाई ही मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको अलग से ज़्यादा कटाई मिलेगी। और अपने पशुओं को, और यह जब भी आप कोई भी डेयरी उद्योग के अंदर आप चारा के लिए जो डिमांड भेजोगे चारा को, तो उसके अंदर आपको हमेशा क्वालिटी बढ़ के आएगी। यानी उनको जो दाना फीड वगैरह जो सूखा भूसा खिलाकर जो उत्पादन ले रहे थे, तो उसके बजाय उनको वहाँ पर जो सूखा भूसा जो हरा चारा खिलाकर उत्पादन मिलेगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उनको डिमांड हमेशा ज़्यादा करेंगे। तो यानी कि आपको 2 रुपये से लेकर 8 रुपये 10 रुपये केजी के बीच में ही आपको इसकी डिमांड, इसका जो कॉस्ट आने वाली है, तो इसके अंदर आपको चारा सेल कर सकते हो 2 रुपये से लेकर मिनिमम 2 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में। तो
तो इसके अंदर आपको हमेशा डिमांड बढ़ के रहेगी। तो यानी कि अपने जो कॉमर्शियल लेवल पे करोगे तो इसके अंदर आपको हमेशा अधिक उत्पादन मिलेगा। और यहाँ पे 1 एकड़ में आपको 5 लाख केजी से लेकर 10 लाख केजी या 15 लाख केजी के बीच में आपको उत्पादन मिलने वाला है। लेकिन मिनिमम हम 5 लाख केजी भी मानते हैं, यानी 5000 कुंटल भी मानते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा मुनाफा 1 रुपये केजी में भी 5 लाख रुपये होता है, जिसमें से आप 2 लाख रुपये भी खर्च जोड़ते हैं, पर 3 लाख भी खर्च जोड़ते हैं, तो 2 लाख रुपये प्रति एकड़ 1 वर्ष का आप उत्पादन ले सकते हो। और आपको अगर 1 रुपये 2 रुपये केजी भी बिकता है तो यानी कि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल वाला वैरायटी है, जो कि आप अपने पशुओं को डेयरी कॉमर्शियल लेवल पर करना चाहते हो, पशुओं को चारा सेल करने के लिए, तो भी आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। लेकिन ये सारे मुनाफे तभी जाके मिलेंगे तब जाके आपको ताइवान जेट किंग ओरिजिनल वैरायटी लोगे, इसकी स्टिक तैयार की जाती है, इसकी गांठ तैयार की जाती है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। बाकी आपको 4G बुलेट, क्योंकि ये वाली वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है हमारे देश के अंदर और सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास में, हमेशा इसकी डिमांड खत्म नहीं होती है। तो इसको अगर अब ओरिजिनल वैरायटी, क्योंकि काफ़ी लोग इसके जो ऑलरेडी जो भी वैरायटी लगा रखी थी जिन भी किसानों ने, तो उन्हीं वैरायटियों को ताइवान जेट किंग बनाकर सेल कर रहे हैं। तो इसकी हमेशा 90% आपको फ्रॉड के शिकार रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको जेन्युइन स्टिक मिले, ओरिजिनल स्टिक मिले, तो 7 साल से किसान डेयरी बिजनेस राजस्थान, तो ये आपको लगातार पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टिक सेल करने में लगा रहा है। तो इसके अंदर आप इन दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो ओरिजिनल स्टिक लेने के लिए। इसकी ओरिजिनल स्टिक की कॉस्ट आएगी 2 रुपये पर स्टिक, जो जेन्युइन फैसिलिटी के अंदर, यानी दवा रहित पौधे दवा के जरिए तैयार किए जाते हैं जो प्रॉपर तरीके से। अगर ये सारे फायदे चाहिए तो आपको दवा रहित पौधों के अंदर ही बेनिफिट मिलेंगे। एक होती है लोकल विधि जो डायरेक्ट सीधा काट के दे दिया, तो उसके अंदर आपको एक कटाई वगैरह ज़्यादा कम क्वांटिटी मिलेगी, कम, और उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ पाएगी, पशु कम रुचि से खाएंगे, अपने पशुओं को दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो वो अगर डायरेक्ट सीधा कटाई से लोगे तो उसके अंदर नहीं मिल पाएगा। तो जब भी ले रहे हो तो आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टिक तैयार